हेलो माय यूट्यूब फैमिली को राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज है कृष्ण जी की छठी। और कृष्ण जी की छठी क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जी का जन्मदिन हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया। सब लोगों ने अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी 19 तारीख को यानी कि शुक्रवार को मना चुके हैं। उसी हिसाब से आज के दिन 24 अगस्त को कृष्ण जी की छठी होगी, यानी कि छठे दिन कृष्ण जी की छठी मनाई जाती है। तो ये था कि कृष्ण जी का जन्म जब हुआ तो बहुत ही हर्षोल्लास से और हर जगह कीर्तन किए जा रहे थे। बहुत ही सुंदर एक दृश्य था। ये समान था कि मतलब यहाँ पूरा ही स्वर्ग आ गया हो, जैसे स्वर्ग के समान इतना खूबसूरत सा सब मनोरंजन कर रहे थे। मगर क्या हुआ कि जैसे ही छठे दिन, जैसे मान लो मथुरा वासियों को सभीयों को नज़र सी लग गई हो, क्योंकि क्या था कि कृष्ण जी बहुत ज़्यादा रोए जा रहे थे। तो जी हाँ, हमारे कृष्ण जी बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। तो इतना रो रहे थे कि नंद बाबा और देवकी माता जी उन्हें चुप करा रहे थे। उन्हें लगा कि उन्हें भूख लगी होगी, मगर कृष्ण जी भूख लगने के कारण भी नहीं रो रहे थे। वह इतना ज़्यादा रो रहे थे कि सारे भगवान देवी देवता सब परेशान थे कि आज हमारे लाला जी को क्या हुआ है, वे क्यों रो रहे हैं। तभी देवकी जी और नंद बाबा जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। वह जानते थे, तो उन्होंने बताया कि मैं इनके खेलने के लिए माता महामाया से बोलता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जाके हमारे कान्हा जी के साथ खेलें और उन्हें चुप कराने की कोशिश करें। तब माता महामाया सिर्फ कृष्ण जी के अलावा किसी को नहीं दिखाई दी और वह अपने रूप बदल बदल कर कृष्ण जी को बहलाने लगी, यानी कि चुप कराने लगी। कभी वह तितली बन जाती, कभी वह चिड़िया बन जाती और कान्हा जी बार बार इधर उधर देखकर मुस्कुराते और खुश होने लगे। तो ये हुआ कि वो रोना बिल्कुल बंद हो गए थे। तब देखा कि देवकी जी ने, यानी कि देवकी माता जी ने सोचा मेरे कान्हा को नज़र ना लग जाए कि वो इतना खुश हो रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने उठाकर कान्हा जी को अपने गोद में रख लिया और अपने पल्लू से ढक लिया। तब माता महामाया बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती हैं और गुमसुम सी हो जाती हैं। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि माता महामाया, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो कान्हा जी के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ इतने अच्छे से खेल रही थी, उन्हें खिला रही थी, अब मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि आप निराश ना हो माता, मैं आपको एक ऐसा वरदान देता हूँ कि जब भी कोई संतान पैदा होगी तो उसके 6 दिन तक छठी मैया, यानी कि बह माता जो बोला जाता है, आप उसके रूप में उसके साथ अवश्य खेलेंगी और उसे बहुत ही प्यार करेंगी, दुलार देंगी। जब से ब्रह्मा जी ने बह माता को, यानी कि छठी माता के नाम से बोला जाता है, जिस भी घर बच्चा पैदा होता है वह उस घर जाती हैं। और आप लोगों ने खुद देखा होगा कि 6 दिन तक बच्चा अपने आप मुस्कुराता है, खेलता है, रोता है और अच्छे से हंसी ठिठोली करता है। हम लोग ये कभी नहीं समझ पाते थे, मगर वह बह माता होती हैं जो बच्चे को अपने साथ साथ खिलाती रहती हैं। तो इस तरीके से उस दिन से कृष्ण जी की छठी मनाई गई और पूरे संसार में यही हुआ कि जिस तरीके से छठे दिन कृष्ण जी की छठी पूजी गई, उसी तरीके से सभी बच्चों की पूजा होगी। और छठे दिन की पूजा किस तरीके से होती है। छठे दिन की पूजा यही है कि सुबह आप स्नान आदि करके पूजा कर लें और अपने कान्हा जी को दूध से स्नान कराएं दिन में, यानी कि छठी पूजन जो होता है वो 12 बजे के आसपास किया जाता है। आप उनको दूध से स्नान करवाएं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं उनको, उनका जो श्रृंगार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उन्हें काजल ज़रूर लगाएं, काजल उनको मार्केट का ना लगाएं, घर में बनाकर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उसको चम्मच में काजल बना के लगा सकते हैं उनको, और उनके हाथों में पैरों में नज़रिए पहना सकते हैं। नज़रिए नहीं है तो काला धागा पहना दीजिए नज़र के लिए। जिस तरीके से एक छोटे बच्चे की भली भांति आप कान्हा जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उसी तरीके से आप उनकी छठी भी मनाएंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ छठी क्यों और कैसे मनाई जाती है, तो आप लोग भी इसी तरह मना सकते हैं।
और रही बात कृष्ण छठी में आप क्या बना सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा अनुसार है। अगर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं, अगर आप अपना कर सकते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो आप कोई बात नहीं, गुड़ और घी से भी भोग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर देख सकते हैं आपके कढ़ी चावल बनाए जाते हैं कृष्ण जी की छठी पर, तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं, कुछ मीठा बना सकते हैं और उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें, तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। तो इस तरीके से कई लोगों के घर जैसे है पक्का खाना बनता है, पूरे पकवान हलवा ये सब बनता है। अगर आप जिस भी अनुसार अपने घर में छठी करते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं। आप खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो आप देखिए, आप कान्हा जी को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह भोग लगाएंगे और उनको इसी तरीके से अपना आशीर्वाद पाते रहेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।